हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। ठीक, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसको एंड करेंगे। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोग उसका प्रैक्टिस करके आएंगे और जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ के आएंगे। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए एक काम बहुत ज़रूरी होता है कि पर डे का काम पर डे करना होता है। जैसे आज मैंने इतना काम कराया तो आप घर पे जाकर इतना काम करना ही करना है, तभी आप सिलेक्शन को एक मजबूत करेंगे, एक सीट को आप फिक्स करेंगे। नहीं तो आप काम नहीं करेंगे तो आपसे सिलेक्शन दूर भागेगा। तो इसलिए पर डे का काम पर डे करते रहिए और सिलेक्शन छीन लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। और एसएससी का सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम भी चल रहा है इस समय, और एग्ज़ाम अच्छे से दे रहे होंगे आप लोग। हम लोग 24 को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग सभी उसके जितने बेसिक रूल थे सब समझ लिया था। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था। कुछ क्वेश्चन बचे थे जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं और अदर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो बच गए थे, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। और कल से हम नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, पहले से बता देना, सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कल से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ये इस पार्ट को हम अलग उठा के पढ़ा गया है। और सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से आप लोग कोई बुक जो लिए होंगे उससे पढ़ के थोड़ा बहुत आइएगा, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने कल की क्लास में किया तो एक ऑनलाइन में एक बच्चा था, उन्होंने वो कमेंट किया कि सर चौथा क्वेश्चन जो है, ये कमेंट देखिए, चौथा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से बताया था, हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था। उसको सिर्फ चौथा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ठीक है, अगर उसने डिमांड की है पूछी है, डिमांड की है, तो उसको डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है। तो क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन क्या था? थैंक यू इस बच्चे के लिए, क्योंकि बिना शर्म के बताया कि हमें समझ में नहीं आया। फिर से बताइए, फ़र्ज़ है उसका पूछने का, मेरा फ़र्ज़ है बताने का। ऑफलाइन में भी बैठे हैं लोग, शर्मा जाते हैं, नहीं पूछते हैं। आप लोग का भी फ़र्ज़ है, खुलकर पूछिए, खुलकर हम बताएंगे। ठीक, आइए इस बच्चे के लिए थैंक यू, बच्चे को थैंक यू, और इसके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। आइए अगला, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको हम एक बार हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे, चौथा क्वेश्चन था, लिख दे रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन इफ x प्लस √3 x माइनस √3 इक्वल टू 5/3, नहीं 5/3 नहीं था, 4। फाइंड x इफ x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा है। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा था, उसके बेसिक को समझा था, और हम लोग फास्ट करने के तरीका को समझा था। तो हम एक बार फिर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम C&D रूल को अप्लाई करेंगे। C&D रूल समझ लिए थे सभी लोग, C&D रूल को समझ लिए थे, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। C&D का रूल क्या कहता है? जो यहाँ पे लिखा है इसको ऊपर लिखिए, जो यहाँ पे लिखा है उसको नीचे लिखिए। अब यहाँ पे 4 के नीचे 1 है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे 4/1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो 4 + 1, एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। योगांतर अनुपात का नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नियम कहता है कि एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए। देखिए कहता क्या है, फिर से हम अच्छे से बोल रहे हैं, सुनिए। यदि दोनों रेशियो बराबर हैं तो उनके योग और अंतर का अनुपात भी बराबर होगा या होना भी चाहिए। तो इस बराबर है तो एक बार इसको प्लस किया, एक बार इसको माइनस किया। x प्लस √3, 4 में जोड़ेंगे 5, 4 में माइनस करेंगे 3, x अपॉन √3 इक्वल टू 5/3। अब देखिए हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे x अपॉन √3 है, तो देखिए x अपॉन √3 इक्वल टू
5। हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसको गुणा करेंगे तो सेम ही लिखा है, तो हम सेम वही, बच्चे को यही नहीं समझ में आया होगा इसलिए वो कमेंट किया होगा। तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो किए हैं। देखिए अब देखिए एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया 5/√3। ये आंसर आया। समझ गए कि नहीं? यस कि नो? एक बार फिर से समझा दें। क्वेश्चन पूछा है कि x का वैल्यू बताइए, तो हम लोग क्या किए, कंपोनेंडो एंड डिपेंडो के रूल को फॉलो किया और लिख दिया x/√3। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। फिर हम लोगों ने 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख कर काट दिया, x का वैल्यू 5/√3 आया। समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन देख लिया था, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको देखते हैं। इसको हटा रहे हैं, समझ गए होंगे, इसको नोट भी कर लिया होगा कल। एक बच्चे ने भी कमेंट किया था, तो वो कमेंट आपको हम दिखा दे रहे हैं, क्या कमेंट किया है। ये आपके स्क्रीन पे है, कोई बच्चा है कमेंट किया है, क्या लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे चैनल के बारे में, मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में आपने इतना सोचा, इतनी अच्छी लाइन लिखी, उसके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत। और आपको हम लोग गिफ्ट भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो क्या लिखा है बच्चा, देखिए पढ़िए। पत्ते पत्ते पर नज़र डाली, डाली डाली पर नज़र डाली, जब कंपटीशन गंगा पर नज़र डाली। फिर से सुनिए, पत्ते पत्ते पे नज़र डाली, डाली डाली पर नज़र डाली, जब कंपटीशन गंगा पर नज़र डाली, तो कंपटीशन गंगा ने मेरी किस्मत ही बदल डाली। वाह, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा हमारे बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इफ a प्लस b अपान √a b इक्वल टू 4:1, फाइंड a रेशियो b। और फिर बोला है a ग्रेटर देन b। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए a प्लस b, अगर रेशियो में तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। रेशियो तो सेम यही चीज़ लिखा है, चाहे ऐसे लिखो a रेशियो b, चाहे ऐसे लिखो a रेशियो b, सेम ही है। तो हम सेम वही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। बस जैसे क्वेश्चन ने पूछा उस क्वेश्चन का अप्रोच कर रहे हैं। हमें किसी तरीके से आंसर को टारगेट करना है और किसी तरह से हमें आंसर को लाना है, क्योंकि हमें बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ना है। ना हम हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि वहाँ पे पूरे एक एक लाइन डिटेल लिखना। हमें कम से कम में फॉलो करते हुए आंसर को टैकल करना है कि कैसे आंसर को लाना है, कितना जल्दी लाना है, टाइम बचाना है। तो देखिए अब फिर 4:1 है, तो इक्वल टू 4/1, सेम क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b पूछा है। क्वेश्चन इस तरह से लिख कर आपको एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाह रहा था, तो हम सेम वही प्रोसेस मंगा लिए, हम भी खेल दिए, एक स्टेप आपसे बढ़ गए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंडो एंड डिपेंडो के रूल को फॉलो करें तो देखो क्या होता है। a प्लस बी प्लस √a प्लस बी, a प्लस बी माइनस √a प्लस √a इंटू बी इक्वल टू 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 घटाएंगे 3। अब देखिए हमें किसी तरीके से a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या ऐसा करें कि ये स्क्वायर, ये प्लस बी, ये √a प्लस √b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो हमें इसको लाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। अब 2 से गुणा करने के लिए हम क्या करें, तो ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक मिनट,
ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी रूट 2 रूट ए बी, 4 को 2 से भाग देंगे 2:1। 2 से हम दोनों तरफ भाग दिए हैं, यहाँ भी 2 से भाग दिए, यहाँ पे 2 से भाग दिए। अब अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अप्लाई टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो a प्लस बी प्लस करेंगे 2 रूट ए बी, फिर एक बार माइनस करेंगे a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 गया 1। समझ गए कि नहीं? अब देखिए ये फार्मूला बन गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और नीचे बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और ये 3 है, 3, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए, अब हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दे, दोनों तरफ लिखना बिल्कुल नहीं है, हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए, आप लोग सीधे टैकल करिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 3 का वर्ग 9। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, ए अपान बी पूछा है। अब हम फिर से एक बार अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी इक्वल टू 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 1 गया 8। ओके, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए गलती हो गया, अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे गलती हो गया, 9 नहीं होगा, यहाँ पे रूट 3 होगा। स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर रूट किए हैं, तब स्क्वायर रूट करने पर अब यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 होगा, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 होगा। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग नहीं करना था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना था। दोनों तरफ रूट करने पर अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a अपान बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 नहीं प्लस 2 रूट 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। a अपान बी बराबर 4 प्लस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3। अब 2 कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा a अपान, यहाँ देख लीजिए 2 कॉमन लिया, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इसको काट देंगे तो a अपान बी का मान आ गया 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसको ऑप्शन में अगर आगे पूछा है तो हम इसको 2 प्लस रूट 3 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे हट जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं करना है, यहीं तक देख ले रहे हैं। अगर आपको करना होगा तो आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर हम फिर से समझा रहे हैं। देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन बोला है इफ़ ए प्लस बी रेशियो अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये रेशियो बी। और यहाँ बोला है ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये पूछा बोला है। तो देखिए ए बड़ा है ना बी से, ये बी से बड़ा है ना, प्लस है, बड़ा है। अब आप लोग इसको समझ गए, एक बार फिर से समझिएगा, जाइएगा घर पे अच्छे से, एक बार 2-3 बार लगाएंगे, फास्ट हो जाएगा तरीका आपका और समझ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग टैकल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ x इक्वल टू 4ab अपान a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a
अपान एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b एक्स माइनस 2b। देखिए x बराबर दिया है 4ab इज इक्वल टू अपान a प्लस बी। और पूछा क्या है x प्लस, देखो पूछा क्या है x प्लस 2a अपान एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b एक्स माइनस 2a, ये से पूछा है। तो ऐसा करते हैं हमें x प्लस 2a चाहिए ना, नीचे 2a चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 2a से भाग देते हैं दोनों तरफ। देखो x अपान 2a से दोनों तरफ भाग देंगे तो 4ab a प्लस b इंटू 2a से 2a काटेंगे 2b x अपान 2a बराबर 2b a प्लस b। अब कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई करेंगे तो कंपेनेंडो को अप्लाई करेंगे x प्लस 2a x माइनस 2a, तो a प्लस b 2b प्लस से होगा 2b प्लस a प्लस b, 2b माइनस a प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 2a x माइनस 2a, 2b प्लस b 3b प्लस a, 2b माइनस b माइनस 1। अब देखिए x प्लस 2a अपान x माइनस 2a का वैल्यू आ गया 3b प्लस 1 प्लस ये अपान b माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए हमसे पूछा x प्लस 2b पूछा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ एक बार 2a से भाग दिए थे, अब एक बार 2b से भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में। तो x अपान 2b इज इक्वल टू 4ab अपान a प्लस b अपान 2b। अब 2b से काटेंगे तो 2a बचेगा ऊपर, x अपान 2b 2a अपान a प्लस b। अब कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई करेंगे तो x प्लस 2b x माइनस 2b 2a प्लस a प्लस b 2a माइनस b, x प्लस 2b x माइनस 2b 2a 3a प्लस b 3a a माइनस b है a माइनस b 2a में a माइनस b। देखिए x प्लस 2b अपान x माइनस 2b का मान आया 3a प्लस b अपान a माइनस b, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं। इसका मान क्या है, इसका मान है 3b प्लस a, 3b प्लस a अपान b माइनस a है b माइनस a। अब यहाँ पे क्या है प्लस 3a प्लस b 3a प्लस b अपान a माइनस b। अब एक काम करते हैं, हमें एलसीएम लेना है, तो ऐसा करते हैं दोनों को सेम ना बना दें। तो सेम बनाने क्या है माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3b प्लस a अपान b माइनस a माइनस 3a प्लस b अपान b माइनस a। अब देखिए b माइनस a कॉमन हो गया तो 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। अब देखिए 3b में बचागा 2b माइनस 2a अपान b माइनस a, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे b माइनस a अपान b माइनस a, इसको काट देंगे आंसर आएगा 2। ओके समझ गए ना, आंसर आया 2। अब देखिए ये तो प्रोसेस हो गया, कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई करते हुए ये प्रोसेस होगा, ऐसे हमें करना है। अगर एज ए स्टूडेंट हम करते तो इसका आंसर हम तुरंत ऑप्शन में दो इस ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत 2 का क्लिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। अब कैसे, इसको आप लोग समझ लिए होंगे ना। अगला क्वेश्चन हम उसी बेस पे करेंगे, कैसे 2 हम करेंगे। आइए देखिए इसका आंसर 2 आया है। अगले का भी ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, सबका आंसर 2 ही होगा। अब कैसे होगा, थोड़ा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ये तो देख लिए ना पूरा प्रोसेस, ये तो पूरा प्रोसेस
पूरा प्रोसेस है, इसको एक नोट कर लीजिए। अब हम आपको एग्जाम में कैसे टैकल करना है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन एग्जाम के बेस पे करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन सेम उसी है। बोला है इफ, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 4√15 अपॉन √20 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20 प्लस x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3। मतलब x बराबर कितना क्या दिया है, x बराबर दिया 4√15 अपान √20 प्लस √3। ये दिया, पूछा हमसे क्या है, x प्लस √20 अपान x प्लस √20 अपान x माइनस √20 प्लस x √3 x माइनस √3, ये हमसे पूछा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एज ए स्टूडेंट अगर हम करते तो बताए, हम बोले एज ए स्टूडेंट हम करते तो इसका आंसर दो होता ही, इसका आंसर भी दो ही होगा, इसका आंसर भी 2 ही होगा। कैसे होगा देखिए, हमें ऊपर बनाना है 2ab के फॉर्म में बनाना है। तो 2ab के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 2 पूरे 15 कर ले रहे हैं अपान √20 लेस √3। अब क्या करते हैं, अगर 2 को हम अंदर भेज दें, हमें बनाना है 2 √ab, ये भी बनाना है, तो हम 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 15 चुके 60, x बराबर हो जाएगा 2√60 बटा 20 प्लस √3। अब देखिए, अगर पहले हम इसको 20 से भाग देंगे, इसको अगर √60 √20 से भाग दें तो आंसर आएगा √3, मतलब ये आ गया। ठीक, अब देखिए फिर से हम √60 को इस √3 से भाग देंगे तो √20 आएगा, ये भी आ गया, मतलब इसका आंसर यही 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, x बराबर 2, इसका आंसर 2 ही, इसका मान 2 ही आएगा। इतने अच्छे से कोई नहीं बताया होगा, कोई भी एग्जाम में कोई भी टीचर कंपोनेंट और डिम्पल से कोई पढ़ाया ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ाया यूट्यूब पे, हम ही इतने अच्छे से बता रहे हैं। एग्जाम में भी टैकल करना बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी लेके फिर से समझा दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन से आपको और बता रहे हैं, मजबूत हो जाएगा आपका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भाई, करने से ही होता है, जितना आप करेंगे उतना ही आपका मजबूत होता जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए, बड़ा मज़ा आएगा, करने से ही होता है। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसका आंसर भी 2 ही आएगा, इसका भी क्वेश्चन 2 ही आएगा। लेकिन कैसे, फिर से टैकल करना सिखा दे रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन को टैकल करना नहीं सीखेंगे तब तक पढ़ना बेकार। आपका यहाँ कोई टेस्ट नहीं ले रहा है ना, आपको यहाँ PhD करना है किसी सब्जेक्ट में, मैथ में PhD भी नहीं करना है। आपको उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना आपके लिए काम का यूज हो, क्योंकि हमें बहुत पढ़ना है। GS, अभी हम GS भी पढ़ाएंगे, आने वाले टाइम में पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं, प्लान चल रहा है, हम ही पॉलिटी पढ़ाएंगे। अनाउंसमेंट कर दिया हूँ, एक सीक्रेट था, आप लोगों को बता दिया। अभी टीचर नए टीचर की भी एंट्री होगी GS में, एक से एक टीचर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे उतारने वाले हैं। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए टीचर को हम लोग बैकग्राउंड में चला रहे हैं, यहाँ पे सामने नहीं ला रहे हैं। अगर आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने जल्दी आपको टीचर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और पॉलिटी इतना ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाया होगा, इतना अच्छा पढ़ाएंगे, इतना अच्छा पॉलिटी, एक बार पढ़ के देखिएगा, मज़ा आएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू √24 अपान √2 इंटू √3। क्वेश्चन देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ से, फाइंड द x प्लस √2 अपान x माइनस √2 प्लस x अपान x प्लस √3 अपान x माइनस √3। मतलब क्वेश्चन वो पढ़ लिया ना। अब देखिए क्या दिया है, √24 दिया है अपान
2 इंटू रूट 3। और हमसे पूछा क्या है वैल्यू, यक्स प्लस रूट 2, यक्स माइनस रूट 2 प्लस है ना, वहाँ प्लस होना ही चाहिए तभी तो आएगा आंसर 2, यक्स प्लस रूट 3, यक्स माइनस रूट 3। अब देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे अगर प्लस है इस फॉर्म में पूछा है तो यहाँ पे हमें 2ab का फॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे 24 है, अब 2ab का फॉर्म कैसे बनाएं, तो है हमारे पास दिमाग। हम लोग स्टूडेंट हैं और खासकर लड़के के पास ज़्यादा दिमाग होता है, लड़कियों का बात नहीं करें, उनके पास दिमाग होता है लेकिन वो यूज करेंगे। देखो लड़कियाँ यूज करें, देखिए कैसे लिख हो जाएगा। अगर हम 24 को लिख दे 4 इंटू 6 तो कोई गलती की क्या, 6 गुणे 4 6 को 24 होता है कि नहीं होता है, होता है, कोई गलत काम नहीं किया। अब देखिए अब रूट 4 को हम बाहर ले जाएं तो रूट देखिए हो जाएगा 2 रूट 6 अपान रूट 2 इंटू रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्म वही बन गया 2ab का फॉर्म बन गया ना, 3 इंटू 2। अब देखिए इसका आंसर 2 आएगा, कैसे आएगा पर चेक कर ले रहे हैं। रूट 6 को एक बार हम इससे भाग देंगे रूट 2 से तो बचेगा रूट 3, मतलब रूट 3 ये है, हो गया। अब फिर से हम एक बार रूट 6 को रूट 3 से भाग देंगे तो बचेगा रूट 2, ये रूट 2 हो गया, मतलब इसका आंसर 2 ही होगा, यही 2 जो बचा है यही होगा। यस कि नो, यस कि नो, यस बोलिए, यस लिखिए, यस आप लोग भी बोलिए यस। तो आशा करता हूँ अभी देखिए समझ गए। ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, क्या होंगे बाबू, अबे बबुआ बोलो। तो देखो बाबू, आओ देखो बाबू, हम लोग कंपोनेंट और डिपेंडो का पढ़ते हैं और इस चैप्टर का बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इस चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होएगा। अब हम आज यही क्लासवा बंद करेंगे और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है भैया, तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट था कंपोनेंट और डिपेंडो, जिसको हम लोग अलग से ही पढ़े हैं। तो कंपोनेंटो एंड डिपेंडो को ख़त्म कर रहे हैं मेरे बाबू, ये टाइप एक ख़त्म कर दिए। और इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए, जितने ये मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस के क्वेश्चन को आप लोग को कराएं, इसमें मेंस के ही क्वेश्चन थे, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करिए। ऐसे सवाल को और उठाइए बुक से और खूब प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि करने से होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजबूत बनाएगा, एक स्ट्रांग बनाएगा। देखिए पहलवान जब अखाड़ा में उतरता है तो एक पहली बार में ही कुश्ती नहीं जीतता है, वो सालों साल लड़ता है, शरीर को मजबूत बनाता है, जितना लड़ता है उसके शरीर उतना मजबूत बनती है, तब जाके वो मेडल लाता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे, यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। कल हम लोग नया चैप्टर को शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को शुरू करेंगे। और अनाउंसमेंट कर ही दिया है, निकल गया है, तो हम लोग पॉलिटी भी बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।